नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना अंतर्गत स्थित सहारा कंपनी की जमीन को लेकर भागलपुर में दो पक्षों में आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसको लेकर सहारा के कर्मचारी ने बीते दिनों जोगसर थाना में राजकुमार रंजन के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। तो वहीं राजकुमार रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहारा के कर्मचारी विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव पर 45 लाख रुपया धोखाधड़ी की बात कही थी। साथ ही विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को कंपनी का फर्जी कर्मचारी कहा था। इसके बाद सहारा के कर्मचारी विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सहारा की जमीन को राजकुमार रंजन को बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया था, लेकिन राजकुमार रंजन ने बेचकर सहारा के खाते में पैसा जमा नहीं कराया, तो उसका कमिटमेंट फेल हो गया। वहीं विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राजकुमार रंजन भूमाफिया है और उनके खिलाफ भागलपुर के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमा धोखाधड़ी का दर्ज है। बताइए किस मुताबिक आज पीछे? सर्वप्रथम तमाम पत्रकार बंधुओं का सहारा इंडिया परिसर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेन मुद्दा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रखा गया है कि हाउसिंग डिवीजन में कार्यरत स्टाफ विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को, जिनके पर जो है भू माफिया द्वारा इनको कहा गया कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि मैं आपको इस प्रेस वार्ता के दौरान ये बताना चाहता हूं कि विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव हाउसिंग डिवीजन के स्टाफ हैं और इनका रिपोर्टिंग ऑफिस इसी रीजन कार्यालय में होता है और प्रत्येक दिन इनके द्वारा अटेंडेंस बनता है, जिसकी कॉपी ये हर एक मंथ अटेंडेंस इनका बनाया जाता है। तो किस आधार पर वो कहे हैं कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे ज़मीन की देख रेख इन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है और चूँकि उनका कुछ अपना होगा ये, जिसके कारण नहीं होने के कारण गलत MOU वगैरह बना करके गलत तरीके से उन्होंने DC ऑफिस में रजिस्ट्रार के यहाँ, माने एकदम टोटली फॉल्स। ये देखने की बात है, हर एक पेपर में डायरेक्टर के द्वारा भी रजिस्ट्री ऑफिस को पत्र दे दिया गया है कि विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ही अथॉरिटी हैं वहाँ के, और जो अपोजिशन पार्टी है टोटली फॉल्स है। कहीं से पहले उनका एग्रीमेंट कभी हुआ करता था, जो कि बहुत पहले एग्रीमेंट उनका टूट गया और नए तरीके से। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि सहारा सेबी रिफंड जो पोर्टल बना है, उसमें जितनी भी सहारा इंडिया के भूभाग जो भी बेची जाती है उस पैसे को उसमें जमा होता और वहाँ से कृषि मंत्रालय या कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा उसका भुगतान, जो कि आप सबों ने लगातार पेपर में भी आ रहा है, मीडिया के माध्यम से सभी को बताया भी गया है और लोग उस पर आवेदन करके अपना भुगतान भी ले रहे हैं। ये पैसा वहीं जाता है, वहीं से रिफंड हो रहा है जमाकर्ता को। तो इस तरह से टोटली जितना भी किया गया है उनके द्वारा गलत प्रचार प्रसार करके गलत तरीके से, और पुराने जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि कई केस भी उन पर चल रहा है। यही कहना है हमको। इन पर केस चल रहा है, कौन है ये? जमीन कहाँ है? ये राजकुमार रंजन कौन है सर? कहाँ से आ गया सहारा का लैंड का पूरा पेपर उसके पास? हाँ, ये बताया जाए। हाँ, बताएंगे वीरेंद्र। बोलिए। राजकुमार रंजन जी को कंपनी ने एज ए ब्रोकर एक एग्रीमेंट किया था, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2020 में। फिर उनको कंपनी के जो दिए गए एग्रीमेंट के अनुसार कुछ टाइमिंग टर्म्स एंड कंडीशन था, उसके तहत उनको पेमेंट करना था। उन्होंने पेमेंट किया नहीं और ये पैसा हम लोग को सहारा सेबी के अकाउंट में पैसा का भुगतान करना था, जिसके वजह से कंपनी ने इनको टर्मिनेट कर दिया 2023 में। बस इनका यही है मामला। आपके ऊपर 45 लाख का धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सर बोल रहे हैं आप। उन्होंने 45 लाख का एक हमारे ऊपर कंप्लेन किया था, मेरी वाइफ और मेरे ऊपर। उसके लिए उन्होंने कोर्ट में बाकायदे लिख के दिया है कि मैं ये वापस ले रहा हूँ। राजकुमार रंजन जी का साइन है और इन्होंने बोला है कि मैं कोर्ट में वापस शपथ लेता हूँ कि मैंने झूठ बोला है और मैं इसको वापस ले रहा हूँ। 1 साल पहले टाइमिंग इस पर डेट लिखा हुआ है, उसमें फिर दोबारा कोशिश किए मेरे द्वारा एक बार जमीन कब्जा करने पे, फिर 6 महीना फरार रहे। इसके बाद फिर लौटे, फिर थाना में एप्लीकेशन दिया, तो फिर इन्होंने जाके एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दिए कि इन्होंने 35 लाख 48 लाख रुपया, कौन सा 48 लाख रुपया दिए, उसका कैश डिटेल दिखाएं, क्या है कैसे है। विजेंद्र श्रीवास्तव को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो कि सही निर्णय लिया जाए, धोखाधड़ी फोर्जरी करने वाले लोगों को
कड़ी से कड़ी सजा दिया, प्रॉपर जांच की जाए, जांच करके, चूंकि ये पब्लिक का पैसा है, बिल्कुल। ये ये सर कहना चाहते हैं कि राजकुमार रंजन फ्रॉड है। फ्रॉड है जी। हाँ? हाँ जी। कितना मामला दर्ज है उसके ऊपर, कौन कौन से थाना अभी में? सर ये पूरा मामला दर्ज है, इसका जो है पूरा ये लेखा चिट्ठा है सर, इसको देखा जाए और कम से कम इनके ऊपर जो है 11-12 FIR चल रहा है, ये सर उसका पूरा सब टीका जमीनी है। संबंधित मामला सर है। 420 का है सर। आप इसका डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा सर, और करीब करीब उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो राजकुमार ये रंजन की सारा वाइफ भी 50 तो बीघा जो सारा का जमीन बेचा है, उसके नहीं। लिए आपकी कंपनी क्या कर रही है? उसने तो कहा है स्टेटमेंट है उसमें। सहारा इंडिया के पास जो है टोटल 25 एकड़ जमीन थी सर, जिसमें से उसको एज ए ब्रोकर जब नियुक्त किया गया था तो 8 एकड़ जमीन उसके माध्यम से बिचवाई गई थी, जिसमें 50 डिसमिल मैंने खुद रजिस्ट्री किया था। क्योंकि मेरे बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट होना था, इसलिए मेरे जगह पे नागेश्वर दत्त दुबे आए थे और उन्होंने रजिस्ट्री किया 7.5 एकड़ की ज़मीन की, और उसके बाद फिर इनकी डील को टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद विजेंद्र श्रीवास्तव को फिर ऑथोराइज किया गया कि नहीं, आप इस ज़मीन को फिर से देखेंगे। जी फिलहाल वो जमीन आप ही देख रहे हैं? जी, अभी मैं कितना ही जमीन बचा हुआ है अभी उसमें? 17.44 एकड़। क्या नाम हुआ आपका? विजेंद्र